थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ थ्योरी। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चे के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल, जब उसको पता ही नहीं होगा कि उसने लिखना क्या है। बच्चों ये बात समझ आती है, बड़ा एक्टिव रहना है। चले आ जाए, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। एक चीज जानी, मैं सीरियस ले लेता हूँ इन अल्फाजों को तो मैं दिन में प्यार नहीं करता, रात में ज्यादा करता हूँ। चलिए जी, विंटर 2016 सीफैप। बच्चों जल्दी, छेती छेती। विंटर 2016 सीफैप। ये सवाल सीफैप 6 का है। मेरी किस्मत इतनी मनूस थी कि जब मेरा कैफ का पेपर था तब भी रिलेटेड पार्टी का सवाल आया। तो जब मैं सीफैप में गया तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करी और मैंने कहा चूंकि कैफ में ये 2 बार एग्जामिन हो चुका है, तब आरपी सीफैप में तो एग्जामिन कमबख्त दोनों टाइम में हुआ। पहले टाइम में फेल हुआ, उसमें भी आरपी आ गया, दूसरे टाइम में भी, और कभी भी, और दूसरे टाइम में पास हो गया था। सही है। और वही रीजन देखिए, चूंकि लास्ट टाइम ये वाले प्रोसीजर आ चुके हैं तो अब ये वाले। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जो हम ये सवाल पढ़ रहे हैं, कौन सा सवाल पढ़ रहे हैं? सिर्फ। और इस सवाल को जब हम पढ़ेंगे तो आपने थोड़ा सा ये समझना है कि आई कैप आपके साथ कैसे चला है। आई कैप आपके साथ चला है 4 ट्रांजैक्शन आउटसाइड द, 2 ट्रांजैक्शन आउटसाइड द, उसका अगेंस्ट प्रोसीजर बताता है। आपने एक आरपी आइडेंटिफाई करी, उसका अगेंस्ट प्रोसीजर बताता है। आरपी को आइडेंटिफाई करना है, उसका अगेंस्ट प्रोसीजर बताता है। आरपी के अगेंस्ट ये ऑडिट प्रोसीजर। अब तक आई कैप ऐसे चला, तो इस चीज को लॉजिकली हम सीख रहे हैं। सही है। अब जो हम सवाल पढ़ रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाए, विंटर 2016 सीफैप का सवाल है। सिर्फ 2 सवाल करने हैं और दोनों सवाल मिलते जुलते हैं, और दोनों सवाल में हमें हार्डली 10 से 15। और यकीन, आज की क्लास में हमने ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं सीखी है प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हमने सिर्फ सवाल पढ़ के स्टैंडर्ड को और अच्छा समझ लिया है। अब हमें अब ये स्टैंडर्ड आसान लग रहा है कि सवाल में मुझे देखना है कि मैं कहां पे खड़ा हूं। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, विंटर 2016, ये मेरी अटेम्प्ट का नहीं है, मैं 13 को क्वालिफाइड हूं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ मैकेनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, MEL, which provides mechanical parts to the, बता रहा है कि आप इस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो और उसका ये बिजनेस है। द ड्राफ्ट FS फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा छोड़ दो इसको, ड्राफ्ट FS वाली लाइन छोड़ दो। प्रेजेंटली फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। ड्यूरिंग द ईयर मैकेनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, द कंपनी has sold one of its building to Natasha Private Limited at a loss of rupees 20 million. The building was purchased at a cost of rupees 80 million 7 years ago and was depreciated at the rate of 5% per annum on a straight line basis. The minutes of the meeting of the board of directors at which the sale was approved indicate that a director of MEL holds 20% shares in NPL। जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर है वो वहां पे नीलम प्राइवेट लिमिटेड के 20% शेयर्स होल्ड करता है, उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है। सही है। और आपकी कंपनी ने उस नीलम प्राइवेट लिमिटेड को अपना एक प्लांट बेच दिया, कितने के लॉस पे? 20 मिलियन के लॉस पे। However, the minute also indicate that he did not vote on the transaction due to the conflict। ये पढ़ा हुआ था वर्ड हमने थोड़ी देर पहले। सही हो गया जी। सवाल की रिक्वायरमेंट है, 9 नंबर का सवाल है। Evaluate the above situation and determine the course of action, full stop। ये 2 रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? Evaluate the above situation and determine the course of action, full stop। आपके ऑडिट के 100 नंबर का पर्चा 80-90% यही रिक्वायरमेंट होती है। Evaluate the above situation and describe the course of action। फाइनल का 100 पर्चा इसी नंबर पे होता है। Evaluate the above situation and describe the course of action। यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग स्टार्ट
होने जा रही है। यहाँ हमारी ड्राफ्टिंग स्टार्ट होने जा रही है और आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे क्या क्या। जहां आपको ये चीज आसान लगेगी प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ये चीज मुश्किल बनाऊंगा। क्यों मुश्किल बनाऊंगा? मुश्किल नहीं बनाऊंगा आपको, आप सोचने पे, और जहां आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जो गलत सोचेंगे उसको सही कराऊंगा, जो सही सोचेंगे उसकी लॉजिक बताऊंगा, तो पेपर में आपका सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। पेपर में ये नहीं होगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप क्लियर होंगे कि इसका आंसर यही होगा, बिकॉज सवाल में ये लिखा हुआ है, मैं ये पार कर चुका हूं, अब मैंने ये करना है। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? 5 में 8 मिनट दे रहा हूं, उसको ड्राफ्ट करना है। छोड़ दे यार, अब किताब आ चुकी है, ब्रेक तो नहीं दे रहा मैं, सवाल कर रहा हूं। लेकिन क्लास के बाद ले लीजिएगा भाई, बिकॉज अगली क्लास से हैंड आउट नहीं मिलेंगे, सब कुछ इन वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 में शामिल होगा। आसान है? क्या हो गया यार? डिस्कस कर ले मेरे भाई, क्या है इसका आंसर? और कोई? एक चीज तो बड़ी क्लियर है, रिलेटिव लांती, रिलेटेड पार्टी तो है। सही है, रिलेटेड पार्टी तो है, सही कह रहा हूं सब। अच्छा, इस सवाल की खास बात क्या है पता है? इस सवाल में आरपी का वर्ड यूज नहीं हुआ। इस सवाल में आरपी का वर्ड यूज, सबसे पहले सवाल की खास, फाइनल का सवाल है ना, तो खास बात क्या है? आरपी का वर्ड यूज नहीं हुआ। आपने सवाल पढ़ के ये समझ लिया कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये रिलेटेड पार्टी के साथ। क्यों? आपका जो डायरेक्टर है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है नीलम के साथ, तो इसका मतलब है दोनों कंपनी आपस में नहीं। सवाल में कौन है? नताशा। अच्छा सही है, तो उसमें तो उसमें सवाल में आपके पास, अच्छा ये, इसको ड्राफ्ट, सुने मेरी बात, इसको ड्राफ्ट कैसे करना है? जब भी आप उसको ड्राफ्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल में कुछ लिखा हुआ होगा। जो सवाल में लिखा होगा उसको आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें? इवेल्युएट करना। और जब भी आप इवेल्युएट करेंगे, अभी नोट किसी ने नहीं करना है, नोट करने का टाइम दे चुका हूं, आपने मुझे देखना है, सुने, समझ नहीं है इसको ड्राफ्ट कर सकते। यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज? ड्राफ्टिंग है। सही, ड्राफ्टिंग भी है, स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है। सुनिएगा मेरी बात को, बिल्कुल किताबें बंद, यहां देख लें। सबसे पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है उसको आपने क्या करना है, उसको लिखना है, और उसको लिख के आपने क्या करना है, जब आप इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट में आपने सिर्फ और सिर्फ उसको हेडिंग के साथ लिंक करना है। उसको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के साथ लिंक करना है। जहां आपने हेडिंग के साथ लिंक कर दी, अगला काम उस हेडिंग के अगेंस्ट आपने क्या बताना है? कितना आसान हो जाएगा, कितना, मैडम नोट नहीं करना, कितना स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके साथ सवाल पढ़ूं, you are the audit manager responsible for the audit of Mechanic Engineering Limited. During the year MEL has sold its building to Natasha. ये जो पूरा लिखा हुआ आ रहा है, मिनट्स के बाद पता चल रहा है, the minutes of the meeting of the board of directors at which the sale was approved indicate the director of MEL holds, तो आपने फौरन सवाल से ये चीज लिखी, रेड से लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टर ऑफ MEL holds, जल्दी जल्दी जल्दी, 20% shares in Natasha Private Limited, full stop, and company sold, कौन सी कंपनी? Sold one of its building to Natasha Private Limited. आपने फौरन से इवैल्यूएशन में इस पूरी चीज को एक हेडिंग से लिंक करना है, आपने फौरन से इसको लिंक कर दिया। दिस इज द
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बस इवैल्यूएट। जहां आपने ये लिख दिया आपके पास आइजा 550 अनलॉक हो गया, आपके पास पूरा का पूरा आइजा 550 अनलॉक हो गया। ये बात समझ आती है मेरे बच्चे? अच्छा, फिर आपने अगली चीज लिखी, ये जो सोल्ड करा है, फिर आपने एक और चीज लिखी, सुनिएगा मेरी बात को। मैकेनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड का बिजनेस क्या है, जल्दी से बता दें। टू प्रोवाइड मैकेनिकल, लेकिन आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या हुई है, सेल ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। आपने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से लिंक करना, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से लिंक करना। पहली हेडिंग आरपी ट्रांजैक्शन है, दूसरी हेडिंग देयरफॉर, इसके ये पूरा सेंटेंस हमने सवाल से कॉपी करा, देयरफॉर द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब वो कह रहा है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट में मैंने कहा द ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द, दोस्त नोट नहीं करना है मेरे भाई, वॉल्यूम आपको किताब मिलेगी उसके अंदर आंसर लिखा हुआ है इसका, आप जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ ले, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब वो कह रहा है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, अबव सिचुएशन इज अ क्वेश्चन, तो आई हैव इवैल्यूएटेड द क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन एज द ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द, इंस्पेक्ट दी एग्रीमेंट। क्यों? टू इवैल्यूएट। यार अब समझिएगा, यार आपका काम है मैकेनिकल पार्ट्स बेचना, आप बेच क्या रहे हो, बिल्डिंग, ये आपका बिजनेस, तो यार मुझे इसका बिजनेस रैशनल बताओ कि बिल्डिंग बेची क्यों है। अगर इसने मैकेनिकल पार्ट्स ही बेचे होते मैं कभी भी इससे नहीं पूछता कि भाई क्यों बेचे, भाई उसका भी काम है, मैंने अपनी सब्सिडी बनाई है, वो वहां बेचता है, मैं यहां बनाता हूं, सही। हाँ, अगर 100 रुपए की चीज या तो 50 की बेचता या 150 की, तो मैं कहता भाई दुनिया वालों को 100 की बेचते हो, इसको भाई इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है, क्यों आपने नताशा को 100 की चीज 50 की बेची, सही है। इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट टू इवैल्यूएट दी बिजनेस रैशनल। दूसरा मैनेजमेंट आपको कुछ बातें बताएगी, क्या मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या वैसा का वैसा डिस्क्लोज, और चूंकि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है प्यारे बच्चों, तो क्या ये ऑथराइज्ड एंड, सिर्फ फिलहाल इतना लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा, सही, पूरा भी रीड नहीं करा दिया हमने, सही, यहां तक बात समझ आती है। मैंने कहा जबरदस्त, बट मैंने कहा यार मैंने इवैल्यूएट कर दिया, आधा मार्क्स यहां मिल जाएगा, मैंने इवैल्यूएट कर दिया, आधा मार्क्स यहां मिल जाएगा, मैंने ये 4 प्रोसीजर लिख दिए, 4 मार्क्स यहां मिल जाएंगे, मैंने तो अब तक सिर्फ 5 मार्क्स सिक्योर करे, और आईकैप ने सवाल कितने का पूछा है, तो सर ये कैसे हो सकता है, कैफ में 4 नंबर का पूछ रहा है, फाइनल में 9 नंबर का पूछ रहा है। मैं सवाल को वापस से पढ़ूंगा और मैं सवाल को पढ़ के देखता हूं और मैं कहता हूं, सुनिएगा बच्चों सुनिएगा, पहला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा गया है ताकि आपको कंपनी का बिजनेस बता दिया जाए, सवाल पढ़ते रहे, ताकि आपको कंपनी का बिजनेस, और जो आरपी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है वो कंपनी का बिजनेस, तो पहले सवाल में जो लिखा गया है, पहले पार्ट में जो लिखा गया है वो उस वजह से लिखा गया, ये बात सेंस बनती है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। During the year MEL has sold one of its building, the building was purchased, depreciated, सब फजूल था। The minutes of the meeting of board of director at which the sales was, प्यारे बच्चों वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, मिनट्स ऑफ दी, प्यारे बच्चों ये कौन देखता है, ये कौन देखता है, ये ऑडिटर क्यों देखता है, ताकि रिलेटेड पार्टी को, इसका मतलब है प्यारे बच्चों ये रिलेटेड पार्टी किसने आइडेंटिफाई करी है, ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, ये मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज नहीं करी थी। इस एक वर्ड से, इस एक वर्ड से मैं ये पिक कर लूंगा, द रिलेटेड पार्टी हैड बीन आइडेंटिफाइड बाय द, समझिएगा सवाल को प्यारे बच्चों, 9 नंबर का सवाल है, सिर्फ आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज योर इनकम्प्लीट आंसर। ये सबने लिख लिया था, लिखना कैसे था ये मैंने सिखा दिया, लिखना कैसे था, लेकिन आप समझे
द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिकेट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन देखता है और क्यों देखता है? To identify, it means that related party transaction had been identified by the auditor. आपने सवाल में से एक और चीज कॉपी करी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुझे ये ट्रांजैक्शन पता चली है। आपने इवेल्युएट में कहा कि ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी है कौन सी, नताशा प्राइवेट लिमिटेड, ये किसने आइडेंटिफाई करी है? ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, ये मैनेजमेंट ने मुझे डिस्क्लोज। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दे। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा। इस सवाल का जो आंसर है ये यही आंसर है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 सवाल किए थे। इस सवाल का जो आंसर है ये वही आंसर है जो हमने थोड़ी देर पहले किए थे। हैंडआउट पे जल्दी, क्या हैंडआउट था, कौन सा सवाल था? हाँ जी, ऑटम 15 और स्प्रिंग 15, ये कैफ का सवाल था। प्यारे बच्चों ये जो मेरा आंसर है ये कौन सा था, ये कौन सा था, जल्दी से बता दें। ऑटम 15, और मेरा जो ये आंसर था ये कौन सा था, ये स्प्रिंग 15। कैफ के दोनों सवालों में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल में उसने बड़ा बड़ा लिख के दिया है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और आरपी की ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है। फाइनल में और कैफ के रीसेंट अटेम्प्ट में ना आरपी का वर्ड यूज होता है, ना आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का वर्ड यूज होगा, ना ही ये वर्ड यूज होगा कि ये आरपी आपने आइडेंटिफाई करिए। सवाल को पढ़ के समझना होगा कि सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है और कौन कौन से सिनेरियोस अप्लाई हो रहे हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? दिस इज द ड्राफ्टिंग, बाइबल शुड बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपने हेडिंग से लिंक करना है, इट वुड बी योर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जो हेडिंग है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऑडिट प्रोसीजर्स आ रहे होंगे, दैट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट वुड बी योर। क्लास खत्म नहीं हुई है, बैग नहीं पहनना दोस्त, बैठा रहो यहाँ पे। दैट वुड बी योर ऑडिट प्रोसीजर। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? किसी का कोई सवाल? जी मेरे भाई। किसका? हाँ, तो आप कहोगे दिस इज दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फुल स्टॉप। इसकी इवैल्यूएशन नहीं होगी, इसका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। कोर्स ऑफ एक्शन क्योंकि आरपी से ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करी, डिस्क्लोज सही हुई है, फिर जब आप आगे बताएंगे तो वो उसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा। यार क्लियर हो प्यारे भाई? कितने लोगों ने कंप्लीटनेस के प्रोसीजर नहीं लिखे थे? लगा लेना रट्टा यार, 3 बार लिख चुके हैं कंप्लीटनेस के प्रोसीजर भी थोड़ी देर पहले। सवाल जब आएगा प्यारे बच्चों, जब तक लॉजिकली आप साउंड नहीं होंगे आप नहीं लिख पाएंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? ये सारे प्रोसीजर्स मुझे याद होने चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोसीजर क्यों करता हूं, किस वजूहात की वजह से करता हूं, ये प्रोसीजर कैसे कैसे लिंक्ड है। और अगर मैंने इन सारे प्रोसीजर्स की आपको लॉजिक बता दिए प्यारे बच्चों, आप कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? एक आखिरी सवाल, नहीं और सिर्फ सवाल रीड कर रहा हूं, सिर्फ सवाल रीड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। यही ऑटम 15 और स्प्रिंग 15 के नीचे आ जाएंगे। कैफ का सवाल है, शायद 2021 का सवाल है, सही है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपके साथ रीड कर सकता हूं। कितने नंबर का सवाल है? ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएल, चले आ जाए। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएल, योर ऑडिट टीम ऑब्जर्व that CL has sold one of its freehold land to Maple Private Limited at a loss of rupees 10 million. Your team further investigation of the matter and reading the minutes of the meeting of board of directors revealed that a director of CL holds 20% shareholding in which makes the entity as CL. MPL would pay 30% of the consideration cash and the remaining amount over a period of। सवाल की रिक्वायरमेंट कैफ का सवाल है, इवेल्युएट द अबव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सजेस्ट any 8 key audit procedure that your team should perform in this respect। यारे बच्चों एक सेकंड, सवाल पढ़ लिया तमीज से? ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीफैप पर किया था, उसी को उसने कॉपी करा, लॉस 20 मिलियन की जगह 10 मिलियन कर दिया।
इस सवाल में उसने आपके ऊपर एक एहसान ये कर दिया कि उसने रिलेटेड पार्टी का वर्ड यूज कर दिया। फाइनल में ये एहसान नहीं होता। फाइनल में फ्रॉड का सवाल आता है, फ्रॉड का वर्ड यूज नहीं होता। सेम चीज अब वो कैफ में रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं फाइनल पढ़ाता हूँ तो मुझे आइडिया है बच्चों, मैं एमएस भी पढ़ाता हूँ। तो फाइनल में यही हो रहा है कि वो सवाल जब आपसे पूछ रहा है वो आइजा या आइजा के वर्ड नहीं लिख रहा, सवाल पढ़ के आपने पिक करना पड़ेगा। तो सेम हमने फाइनल के सारे सवाल करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि हमें समझ आ जाए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो सवाल किस तरीके से पूछ रहा है। ये जो मैंने आपके साथ सवाल पढ़ा है इसमें दो सिनेरियो अप्लाई हो रहा है। पहला जल्दी, पहला आउटसाइड द, पहला ये अप्लाई हो रहा है। दूसरा, ये रिलेटेड पार्टी किसने आइडेंटिफाई करी है? और अगर दो वजूहात की वजह से ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, पहली वजूहात मिनट्स ऑफ दी, और दूसरा पढ़े योर ड्यूरिंग द ऑडिट योर ऑडिट टीम observe that it means the transaction was identified by the auditor, it was not previously disclosed by the management। तो मेरे पास completeness, मेरे पास ये procedures भी आ जाएंगे और मेरे पास outside the normal। आज की क्लास में प्यारे बच्चों सिर्फ हमने एक चीज समझने की कोशिश करी है, जो सवाल को पढ़ना कैसे है उसके अगेंस्ट मेरा रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। पूरी क्लास में डायग्राम बनाई थी, तभी आज की क्लास में बैठ के चीजें समझ में आएगी। और मेरी बात याद रखिएगा, खुदा का वास्ता सुन ले मेरी बात, 2 मिनट सुन ले। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आप यकीन करें आपका पेपर आपको आसान लगेगा और आप पेपर में पिक कर लेंगे आपने लिखा क्या है। अगर हम उस शऊर के साथ नहीं पढ़ेंगे, आपको हमेशा ये चीज क्या लगेगी, आपको आसान लगेगी। जब पेपर आएगा तो आपको पता चलेगा। जब पता ही नहीं होगा, जब शऊर ही नहीं होगा, अभी जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सर ये क्यों नहीं लिखा, ये शऊर पैदा किया गया है आपका, ये याद रखिएगा। और इसी बेसिस पे हम जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, जितने भी सवाल मिस करके, ये डायग्राम आप सिर्फ देख ले। एक अटेम्प्ट में उसने पूछा कंप्लीटनेस रिलेटेड पार्टी आपने आइडेंटिफाई करी, उसके प्रोसीजर बताओ। थोड़ा सा सोचे, अगर जो रिलेटेड पार्टी आपने आइडेंटिफाई करी है वो आउटसाइड दी, बस यही तो चीज आके आपने करी, दो वर्ड्स को आपस में मिला के खेल दिया। अब तक क्या पूछा था कि आरपी आइडेंटिफाई हुई है, बताओ क्या करोगे, तो ये करूंगा। अब वो कह रहा है कि जो आरपी आइडेंटिफाई हुई है वो आउटसाइड दी, आप समझ रहे, वो यूं ही खेल सकता है। इसके अलावा और जितनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकती है इन सवालों के ऊपर, वो सारी हमने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है अलोंग विद द लॉजिक, ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर किस तरीके का आता है। पेपर में ऐसा आएगा तो हमने इस तरीके से। अब हमारे आइजाज स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे खुदा का वास्ते क्लासेस अब मिस नहीं करनी। एक चीज, शुरू के साथ जो क्लासेस थी वो आज सारी आपके सामने रिप्रोड्यूस की गई पूरी शुरू के साथ। और आज जो हमने पढ़ा वो कभी टॉपिक आपका खत्म नहीं होगा। आगे जाके जब कोई नया आइजा आएगा उसके साथ आपका रिलेटेड पार्टी लिंक हो रहा होगा। लास्ट जब मैं आपसे कह रहा हूँ लिंक है प्यारे बच्चों, तो अगला आइजा जब हम पढ़ेंगे उसके साथ आरपी लिंक, अगला दो आइजाज पढ़ लेंगे, वो दो आइजाज किसी और आइजाज के साथ आपस में। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा। इसको रिजल्ट तक ये ना सोचेगा रिजल्ट आएगा तब पढ़ूंगा, उस वक्त तक आपका फिर मेरी सजेशन है फिर आप ऑडिट ना पढ़ें। अगर मैं रिजल्ट से पहले इतनी मेहनत कर रहा हूँ और चीजें सारी कर रहा हूँ तो फिर आप पढ़ें। पेपर ग्रुप ए के पास हो गए और अगर आपने ग्रुप बी को इस तरह सीरियसली नहीं लिया, मैं आपसे हल्फन कहता हूँ ग्रुप बी में फेल हो जाएंगे। टाइम नहीं बचता यहाँ पर। समझ आ रही है बात? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।